जिस जगह लक्ष्मी का आना होता है उस जगह के लोगों के स्वभाव में नम्रता होती है और जहाँ दरिद्रता का आना होता है वहाँ के लोग तमीज़ भूल जाते हैं। यही कुछ हाल है उमरगांव स्थित रॉयल लेक सोसाइटी का, जो अब संतोष तिवारी के माध्यम से भंगार लेक सोसाइटी बन चुकी है। बिल्डिंग की रहवासी उपाध्याय जी हमें बताती हैं कि जब मैंने यह फ्लैट लिया था तब ये जगह बहुत सुंदर थी, लेकिन अब यहाँ पर इस तरह की गंदगी हो गई है और इस तरह का कचरा हो गया है कि घर बेचने पर भी मुझे मेरे फ्लैट की वो कीमत नहीं मिल रही जितने में मैंने इसे ख़रीदा था। मैंने इसे 18 लाख में ख़रीदा था और अब इसे कोई 15 लाख में भी ख़रीदने को तैयार नहीं है। आज रॉयल लेक सोसाइटी के फ्लैटों की कीमत उस दाम से घट चुकी है जिस दाम में उन्होंने इसे ख़रीदा था। ये जो वाटर पावर आप देख रहे हैं, कभी इसमें पानी के फुहारे निकला करते थे, लेकिन अब ये सूख चुका है। ये स्विमिंग पूल कभी भरा पूरा हुआ करता था, लेकिन आज यहाँ कचरे का भरमार लगा हुआ है। ये सोसाइटी का सार्वजनिक शौचालय है जिसकी हालत म्युनिसिपैलिटी के शौचालय से भी ज़्यादा बदतर है और अब ये टॉमी नामक कुत्ते के रहने का निवास स्थान बन चुकी है। लाइट टूट चुकी है, गार्डन पूरा मुरझाने लगा है, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल की इलाके खंडर में तब्दील हो चुकी है। ये इलाका मोदी जी के गुजरात में आता है, जहां आप सोसाइटी में दारू की बोतल का भरमार देख सकते हैं। ये है रॉयल लेक सोसाइटी, जिसे आप उसकी गंदगी के चलते भंगार लेक सोसाइटी भी कह सकते हैं। ये जो रॉयल लेक नामक सिटी के बिल्डिंग का वर्णन आपने कुछ देर पहले सुना, ये रॉयल लेक सिटी का जो लेक था इसके पीछे फुहारे के रूप में और वहाँ पे पानी के रूप में अब सूख चुका है। अब यहाँ पे रॉयल लेक जैसी कोई चीज़ नहीं है और यहाँ पे आपने जो कचरे का भरमार देखा है, इससे आप तो अब समझ ही गए होंगे कि अब शायद ये रॉयल लेक जो है बिल्डिंग नहीं है, ये अब जो है भंगार लेक बिल्डिंग हो चुकी है। तो आइए हम आपको यहाँ के चेयरमैन, सेक्रेटरी और कुछ जो यहाँ के रहवासी हैं उनसे बात करवाते हैं और उनसे बतवाते हैं कि क्या पूरा मामला है। ये है महाराष्ट्र से सटे हुए उमरगांव का इलाका जो मैंने अभी आपको दिखाया है। आपको बता दें कि ये वही गुजरात है जिसके गुजरात मॉडल पे 2014 को नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव लड़ा था। ये वही गुजरात मॉडल है जहां पे बुजुर्गों के बैठने के लिए कुर्सियां रखी गई हैं, लेकिन वहां पे बुजुर्गों के बैठने का कोई इंतजाम नहीं है, बल्कि वहां पान खा के थूकने का जो है अच्छा खासा इंतजाम है। यहाँ के जो भवन है, लाइटिंग जहाँ पे हुआ करती थी, जहाँ पे लोग बैठा करते थे, अब वो सारी लाइटिंग टूट चुकी हैं और आपने देखा ही होगा किस तरीके से दारू के बोतल का जो भरमार है यहाँ पे हमें मिला। तो यहाँ पे हमारे साथ आरटीआई एक्टिविस्ट संतोष तिवारी जी हैं। संतोष तिवारी जी, ये इतना यहाँ पे तामझाम हुआ, ये जानवर भी यहाँ पर आ रहे हैं। टॉयलेट में जो कॉमन टॉयलेट है वहाँ पे एक कुत्ता भी है, सोया हुआ है, और कॉमन टॉयलेट की हालत जो है वो म्युनिसिपैलिटी के टॉयलेट की हालत से भी ज़्यादा बदतर है। तो ये क्या है, इस सोसाइटी में क्या चल रहा है, थोड़ा उसका ब्यौरा देंगे आप? ये बिल्डर काकरिया ग्रुप का द्वारा बनाया गया हाउसिंग सोसाइटी है, जिसके अंदर ये आप जो देख रहे हैं FGJ, ये 3 बिल्डिंग नगर पालिका के समय में मान्यता उनको CC मिली थी और B और A रेरा के अंदर है। रेरा के अंदर B बिल्डिंग को 10 माले की परमिशन और A बिल्डिंग को 1+ ग्राउंड प्लस 1 का परमिशन मिला है। 2019 में चारों सोसाइटियां हैंडओवर हुई। जो सिक्योरिटी के रूप में 20,000 40,000 रुपया जो लोगों से लिया गया, वो बिल्डर ने उस पैसे को बाकायदा FD के रूप में सोसाइटी को दिया। लेकिन सोसाइटी प्रपोजर जो सोसाइटी बनी थी, जो चीफ प्रमोटर थे, उन्होंने सोसाइटी हैंडओवर किया। हैंडओवर करने के बाद से तब से लोगों से 1,500 2,000 रुपया मेंटेनेंस के रूप में लिया गया। लेकिन मेंटेन आप देख रहे हैं कि कितने ईमानदारी से मेंटेन किया गया है। ना आज तक AGM हुआ है यहाँ पे, ना ऑडिट हुआ। इनको यही नहीं मालूम है ऑडिट क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है, ऑडिट रिपोर्ट क्या होता है, NOC क्या होता है, वो सब कुछ नहीं है। खाली इनको पैसा चाहिए। पैसा के ताक पे इन्होंने सोसाइटी की ये कंडीशन हो गई कि बद से बदतर हालत हो गई, यहाँ नरक की ज़िंदगी हो गई है। जो कचरे के अंबार, जो सुअर बोलते हैं, सुअर भी ऐसे जगह पे नहीं पल रहती है। लोग यहाँ के पता नहीं कैसे आए, अपने हक की लड़ाई लड़ते नहीं है, आगे आते नहीं है। एक संतोष तिवारी अकेला क्या करेगा? गंदगी देख के खुद शर्म आती है कि मैं किस जगह पे आके फंस गया हूँ, और बहुत दुख होता है सब देखते हुए। और जो यहाँ पे जो चला रहे हैं सोसाइटी, चारों विंग की अलग अलग सोसाइटियाँ हैं, उनकी AGM नहीं होती है। ये लोग पैसे का हिसाब नहीं देते। पैसा जब कुछ काम ही नहीं किए तो पैसा गया कहाँ?
कुल मिला के करोड़ों रुपया इन्होंने गबन किया है। गबन का आरोप है। महाराष्ट्र गुजरात सरकार के रजिस्ट्रार विभाग से भी मेरा अनुरोध है, गुजरात सरकार से भी अनुरोध है कि सुमोटो में लेते हुए इसके ऊपर कार्रवाई की जाए और इसको पैसा को लेकर जनता का पैसा जनता को दिलाया जाए। फायर एक्ट का भी यहाँ पे उल्लंघन हुआ है। फायर लाइसेंस में जो पुराने जो साहब थे उन्होंने फायर लिफ्ट जो दिखाया है, फायर लिफ्ट है नहीं है, फायर की मशीन कुछ काम नहीं कर रही है। अभी आप देख रहे हैं, अभी मेरे काफ़ी प्रेशर करने के बाद 28 जुलाई को पूरा बिजली का लाइन काटा गया था। लोग यहाँ पे दारू पी के इतने मकसूद हो जाते हैं कि सब मेरे खिलाफ गए, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखा है, पुलिस वाले ने गाली सुना, भगा दिया वहाँ से। और आज देख रहे हैं कि आज उनको फायर लाइसेंस जो बोलते थे कि नहीं ज़रूरत है, यहाँ का कानून अलग है, लेकिन आज फायर लाइसेंस लेना पड़ा। इन्होंने आसमान पे थूका, इनके मुंह के ऊपर गिरा है। ये शर्म आनी चाहिए। फिर भी इतने मोटी चमड़ी के हैं, मुंह उठा के ये लोग घूमते फिरते हैं। शर्म नाम की चीज़ नहीं आती है। दूसरा आदमी रहता है इनके चुल्लू पर पानी में डूब मरता। अच्छा, लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि एक सोसाइटी है, सोसाइटी आम लोगों के लिए रहने के लिए बनी हुई है, तो यहाँ पे बेवड़े लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जानवर क्या कर रहा है, जो टॉयलेट है जिसको आदमी को इस्तेमाल करना चाहिए वहाँ पे कुत्ता क्या कर रहा है, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे क्या कि इस तरीके से सोसाइटी की सिक्योरिटी है? कल अगर कोई चोर आया, किसी घर में घुस के किसी को गोली मार दिया, किसी का घर लूट लिया, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? क्योंकि यहाँ पे तो व्यवस्था पूरी तरीके से, कैमरामैन ने बजा कैमरा वहाँ घुमाइए, कोई भी वॉचमैन यहाँ पर नहीं है। और अभी आपने देख लिया कि वॉचमैन का जो रहने का ठिकाना है, वॉचमैन के बैठने का ठिकाना है, उसको भी इन लोगों ने डंडे से बांधा है। मतलब इनके पास शायद इतना पैसा भी नहीं है कि उस पर लॉक लगा सके। तो थोड़ा कैमरामैन उसको जो है नजरिए को थोड़ा दिखा दीजिए और थोड़ा कैमरा इधर करिए। आइए हम संतोष तिवारी जी से इसके बारे में पूछते हैं कि सर, ये जो इतना हाल है, यहाँ पर दारू पी रहे हैं, गंदे गंदे काम कर रहे हैं, पान खा खा के यहाँ पे थूक दे रहे हैं, मतलब जो रहने के लिए लोगों ने घर खरीदा था उसे रहने लायक तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने यहाँ पे। तो इसके विषय पे क्या बोलेंगे? इसके विषय में ये बोलना चाहूँगा कि जब सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा। जो गंदगी करने वाले लोग हैं वही इस सोसाइटी के रहनुमा है, भाग्य विधाता है, यहीं के सेक्रेटरी, चेयरमैन, प्रेसिडेंट बने हुए, उनको कोई बोलेगा नहीं। और दारू भी वही पीने वाले, सब जितने भी काम गतिविधियाँ होती है सब यहीं पे होता है। प्रशासन को बोल बोल के भी मैं थक चुका हूं, लेकिन यहाँ पे कुछ होने की उम्मीद नहीं दिखी। सबसे शर्म की बात यह है कि यहाँ पे 3-3 जज हमारे बिल्डिंग के अंदर रहते हैं, जो इसी जिला जज हैं यहाँ पे, इसी कोर्ट के अंदर हैं, फ्लैट में यहाँ पे रह रहे हैं। 45,000 रुपये सरकारी भाड़ा लेते हैं और 22,000 रुपया भाड़ा देते हैं, लेकिन फिर भी इन लोग बोलते नहीं है कि गंदगी तुम दूर करो। और जब मैं बिजली वाला जब लाइन काट के चला जाता है तो इन लोग फ़ोन करते हैं कि भाई लाइन जोड़ दो, हमारे लोगों को तकलीफ हो रही है। तो सरकारी काम में प्रिवेंशन कोर्ट के इसमें जो उन्होंने सरकारी काम में बाधा डाला है जो लोग, उसके लिए भी मैंने आरटीआई डाला है कि तुमने जब काट दिया तो किसके आदेश से जोड़ा है, उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए मैंने बात की है। यहाँ पे हमने कुछ लोगों से बात की थी, यहाँ के रहवासियों से, तो उनकी ये दर्दनाक, वो इतना कहते कहते दुखी हो गए कि हमने यह फ्लैट जो है लोन पे करके 18 लाख में, 19 लाख में ख़रीदा था, लेकिन अब हाल दस्तूर इस बिल्डिंग का, इस सोसाइटी का ये हो गया है, इस बिल्डिंग की, सोसाइटी की स्थिति ये हो गई है कि कोई यहाँ पर आकर के फ्लैट खरीदना नहीं चाहता। अगर हम उसको 14 लाख में भी बेचते हैं तो भी वो हमारा फ्लैट खरीदना नहीं चाहता। मतलब जो फ्लैट यहाँ पे कभी 20 लाख का हुआ करता था, आज सोसाइटी की दुर्दशा के चलते उसकी कीमत 15 लाख भी नहीं रही है, जिसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण यहाँ पे जी विंग की ट्रेजर हमको देंगी। आप ट्रेजर बनी थी, अच्छा काम करने के लिए बनी थी, तो कुछ अच्छा कर पाई आप? नहीं सर, हमें करने ही नहीं दिया जा रहा है। कौन नहीं करने दे रहा? यहाँ के लोग हमें आगे ही आने नहीं दे रहे हैं। करने के लिए बोलते हैं आपको कुछ पता नहीं, आपको नॉलेज नहीं है, आपको क्या पता है, कुछ नहीं करने दे। हम लेडीज है ना सर, हमारा आवाज उठाना गुनाह है, हम उठा नहीं सकते। जैसे कि कुछ एग्जांपल देंगी आप? अभी यही कॉमन के लिए मैं लड़ाई लड़ रही हूँ, बोल रही भाई गेट का कचरा हटवा के दूसरे जगह रखवा दिया जाए, गेट पे सिक्योरिटी लाई जाए, स्विमिंग पूल वगैरह नहीं कुछ है तो कम से कम संडे चालू किया जाए। नहीं, पैसा ही नहीं फंड में, हमें अकाउंट दिखा दिया जाता है कि हमारे पास 2,900 बैलेंस है खाली। और आप पैसा हर महीने भरते हैं? पैसा हर महीने भर रहे हैं, कॉमन के लिए हर महीने भरते हैं? हर महीना कॉमन में। अच्छा, कॉमन में स्विमिंग पूल भी आता है, जिम भी आता है, बास्केटबॉल भी आता है, और पीछे यहाँ पे एक जो है फुटबॉल, वॉलीबॉल का है, वो भी आता है। लेकिन अब जब इनकी स्थिति देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ऐसा लग रहा है कि साल भर से इनके ऊपर कुछ पैसा खर्चा नहीं किया गया है। 3 साल से इनके ऊपर कोई पैसा खर्चा नहीं किया गया है। सब बंद पड़ा है सर, 3 साल से। अच्छा, यहाँ पे कोरोना काल से सब बंद है, और कोरोना काल से मेंटेनेंस बराबर आ रहा है। कोरोना पैसा बराबर दे रहे हैं? पैसा बरोबर आ रहा है। तो पैसा गया किधर? कोई तो मैं पूछ रही हूँ, कोई जवाब नहीं दे रहा है ना। तिवारी जी, पैसा किधर गया? पैसा सब जो मैं बोलूँ, जो अकाउंटेंट थे, जो थे सेक्रेटरी, चेयरमैन, सबके जेब में गया। बिल वाउचर नहीं है, ऑडिट नहीं है, ऑडिट करा के देते नहीं है। और सबसे आपको मजबूत चीज़ मैं बताऊंगा कि फ्लैट की जो काम हम लोगों ने 25-30 लाख रुपया, 35 लाख रुपया में लिया, भाड़े पे भी लोग यहाँ पे रहने के लिए नहीं आ रहे। गंदगी का अंबार ये है। और पैसा का हिसाब पूछो तो पैसा का हिसाब नहीं है, मुँह चुप हो जाता है।
ये स्थिति है यहाँ पर। देखिए कि कैसे यहाँ पे लोग रहेंगे, जो लोग अपने मेहनत की कमाई से यहाँ पर आकर के खून पसीने की कमाई से फ्लैट खरीदते हैं, आज वो इस दुर्दशा पे आ गए हैं, वो इस मोड़ पे आ गए हैं कि अगर उनको अपना फ्लैट बेचना भी होगा तो घाटा खा के अपना फ्लैट बेचेंगे। वो लोग घाटा खाएंगे जो अपने खून पसीने की कमाई से यहाँ पे फ्लैट और सब कुछ खरीद रहे हैं। ये रहा आज का दस्तूर। और 2-3 वाक्य हम ये कहना चाहेंगे कि लोग सोसाइटी के लिए पैसा देते हैं कि सोसाइटी में उस पैसे को लगाया जाए, लेकिन यह दृश्य देख के ऐसा मालूम पड़ता है कि पैसा सोसाइटी में नहीं जा रहा है, सोसाइटी में 1-2 घरों में खाली जा रहा है कि नहीं तिवारी जी? करेक्ट। मैंने उनसे ये भी पूछा, 3 सवाल उनसे पूछा कि तुम यहाँ पे मीटिंग रखने के लिए कॉमन मीटिंग नहीं रखते। मैंने उसको पूछा तुम मेंटेनेंस मांगने वाले होते कौन हो, तुम एजीएम क्यों नहीं कराते हो, अब जो खर्चा किया एक्सपेंडिचर लोगों के सामने क्यों नहीं रखते हो? क्योंकि मालूम है सच्चाई सामने आ जाएगी। कल नंगा, अभी तो नंगा हो चुके और नंगा होने वाले हैं। वीडियो बना के डाला था यहाँ का स्विमिंग पूल का, इस सब का गेट का, तो मुझे धमकी मिली है। बोलते हैं तुम फंसोगी, तुम जेल भी जा सकती हो, मैं ही नोटिस डालता हूँ तुम्हारे खिलाफ। बोलिए, एक अकेली लेडीज खड़ी है पूरे चारों विंग में, कोई लेडीज नहीं है। ये जो पूरा दृश्य आप देख रहे हैं, ये हमारे मोदी जी के गुजरात मॉडल है। ये गुजरात का खराब हो रहा है, मोदी जी का भी यहाँ पे नाम खराब हो रहा है। देखिए किस तरीके से आपके मॉडल पे जो है यहाँ पे पान खा के थूका जा रहा है, दारू पी करके। जिस गुजरात में दारू बैन है वहाँ पे दारू की बोतल का अंबार पड़ा हुआ है। ये खराब कर रहे हैं बिल्डर का। बिल्डर नहीं खराब है, बिल्डर बहुत अच्छा था। बिल्डर ने सब चालू पोजीशन में दिया था, प्लस पैसा भी चालू कर दिया था इन लोग को रखने के लिए कि भाई चालू रखो। 4-4, 5-5 लाख रुपया हर विंग को बिल्डर ने दिया है, बैंक में अकाउंट खोल के दिया है। बिल्डर तो तुमको चालू पोजीशन में, इसका भी पैसा अभी तोड़ के खा गए। बोले लोग मेंटेनेंस क्यों दें? मैं पूछ रहा हूँ, आप मेंटेनेंस मांग रहे हो, मेंटेनेंस मांगने वाला होते कौन? क्या मेंटेन किया है आपने, ये बताइए। अच्छा, ये कौन लोग हैं? है जो पुराने सेक्रेटरी, बिल्डर ने सेक्रेटरी चेयरमैन सिलेक्टेड इलेक्शन भी नहीं हुआ है। और ऐसे भी लोग हैं जिनका फ्लैट नहीं है, फ्लैट दूसरे सेक्रेटरी चेयरमैन बन के बैठे। इनको पूछा जाता है तुम्हारे कमेटी में कौन है, कोर कमेटी में कौन है, जिसके अंदर बाकायदा हाउसिंग एक्ट के तहत प्रावधान है कि उसके अंदर ओबीसी होना चाहिए, SC ST होना चाहिए, महिलाएं होनी चाहिए। वो कोई कोर कमेटी का फॉलो यहाँ पे नहीं हो रहा है। पानी का लाइन, जबकि मूलभूत सुविधा है, पानी भी यहाँ पे नहीं है। और क्या बोला जाए, जितना बोला जाए यहाँ पे कम है। हर कानून की हर धज्जिया का मजाक उड़ाया गया है। एक सबसे प्रत्यक्ष बात तो इसी पे आप देख सकते हो कि रॉयल लेक सोसाइटी, जिसके बारे में संतोष तिवारी जी ने बहुत पहले पोस्ट भी डाला था कि भंगार लेक सोसाइटी जो हो चुकी है, वो उन्होंने ऐसे ही नहीं डाला था। यहाँ के कुछ हालात ही ऐसे बने थे कि उन्होंने वो डालना पड़ा, आउट ऑफ मजबूरी, आउट ऑफ इन कन्विक्शन डेट की कोई उनकी बातों को सुनेगा, लेकिन अभी तक कोई उनकी बातें नहीं सुन रहा है। बहरहाल सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतनी बड़ी ये सोसाइटी है और सोसाइटी का हर मेंबर इस समस्या से जूझ रहा होगा, लेकिन मेरे साथ इस वक्त खाली 2 ही लोग खड़े हैं। क्या लोगों को, इस सोसाइटी में रहने वालों को ये डर लग रहा है? अगर आप डर रहे हैं ना, तो एक चीज़ आप समझ जाइएगा कि जिस खून पसीने की कमाई से आपने फ्लैट खरीदा है, कहीं ऐसा ना हो कि उस फ्लैट की कीमत आधी हो जाए फिर आपको पछताना पड़े। तो अभी भी कहीं ना कहीं मौका आपके हाथ में है, अपने फ्लैट की कीमतों को बचा लीजिए, अपने बिल्डिंग की कन्वेंस करवाइए। अच्छा, कन्वेंस का भी कुछ इशू है ना? कन्वेंस का इशू है कि ये बहुत बड़ी षड्यंत्र है, क्योंकि इसको हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी ने हाउसिंग सर्विस सोसाइटी बना दिया है। तो हाउसिंग सोसाइटी को कोई पावर, सर्विस सोसाइटी को कोई पावर नहीं होता है। जितना तेल जलेगा दिया में उतना उसमें तेल डालना है, ठीक है ना। सर्विस सोसाइटी ये है, इसको बोलते हैं। और इसके अंदर तुम पैसा किसी को रिकवरी भी नहीं कर सकते हो, मांग भी नहीं सकते हो। सब लोगों ने मेंटेनेंस देना बंद किया है। इनकी इस करतूतों की वजह से मैंने खुद मार्च तक के बाद से मेंटेनेंस देना बंद किया। क्या देगा इस तरीके से? लिफ्ट में लोग फंस जाते हैं, किसी दिन बड़ी आपत्ति हो जाएगी। मैंने सरकार को भी लेटर लिखा हुआ है, फायर के लिए भी हुआ है। तो फायर डिपार्टमेंट अपना कार्यवाही का, किसका फायर, यहाँ पे फायर होने से 2019 से खत्म हो गया है। लिफ्ट की परमिशन नहीं है, लिफ्ट मेंटेन नहीं होता है यहाँ पे। सबसे बड़ी आपको आश्चर्य हो गया, हिंदुस्तान में ऐसी कोई सोसाइटी नहीं होगी या ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जो कोरोना काल में मार झेला होगा। लेकिन हमारी सोसाइटी इतनी दानवीर है कि कोरोना काल में यहाँ जो 10 वॉचमैन थे, सबको 2.5 लाख रुपया इन्होंने दिया है मेहनत के लिए कि आप मेहनत करो, अपना घर वाले को तुमको तकलीफ होगा, उसको उन्होंने 2.5 लाख रुपया दिया है। उसका कहीं खर्चा कोई हिसाब नहीं है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि पैसा तुमने कैश दिया कि चेक दिया? अगर चेक दिया होगा तो उसने कौन से बैंक में ये किया? और दूसरा चीज़, अगर कैश दिया होगा तो कोरोना काल में सब बैंक बंद थे, तो तुम्हारे घर में इतना कैश आया कहाँ से 30 लाख रुपया देने के लिए? इससे साफ जाहिर होता है कि तुम लोग खाली लोगों को गुमराह करने के लिए इस तरीके का गलत अत्यंग लगा रहे हो। अच्छा, मैं बात पूछ रहा हूँ, अगर ये कन्विंस नहीं होगा और कल बिल्डिंग टूट जाएगी तो ये जितने भी लोग हैं, क्या इनको दोबारा फ्लैट मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अगर मैं अगर बिल्डर होता तो मैं तो एक लेटर देता नगर पालिका की, मेरी बिल्डिंग बनाई हुई है, बिल्डिंग सड़ चुकी है, कभी भी बिल्डिंग गिर सकती है, स्टेबिलिटी टेस्ट, स्टैंड टेस्ट नहीं है करके,
और जो इंजीनियर आता है चेक करने के लिए उसको मैं 2-4-5 लाख रुपया देता, पुलिस को लेटर देता और पुलिस को 1-2 लाख रुपया खर्चा करता, 50 पुलिस ले आता और सबको गेट के बाहर खड़ा करके बिल्डिंग जहाँ स्ट्रक्चर गिर गई तो फिर जगह मेरी हो गई। इसके लिए कन्विंस कराना सोसाइटी के नाम पे जरूरत होता है, लेकिन लोग करवाते नहीं है, इनको समझ में नहीं आता है। मतलब 350 लोग एक का एक बेघर बेघर हो जाएंगे, बेघर हो जाएगा। जब कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट भी बोलेगा लिमिटेशन ऑफ एक्ट के तहत तुम इतने साल तुम थे कहाँ पे, मेरे पास क्यों आए हैं। मतलब ये देख लीजिए आज यहाँ पे आपके बीच में एक ऐसा इंसान खड़ा है जो आपको ये सारी जानकारी दे रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका भी दायित्व बनता है, आपका उत्तरदायित्व बनता है कि आप अपनी ज़मीन को, अपने घर को, अपने बिल्डिंग को संभालें। कहीं ऐसा ना हो कि यह सब आपसे चला जाए और आप रोड पर आ जाएं। आप आए थे आशियाने के लिए लेकिन फिर आपको रोड मैसर हो जाए। ये रही आज की रिपोर्ट, ये रही रॉयल लेक सोसाइटी की रिपोर्ट, माफ़ करिएगा ये रही भंगार लेक सोसाइटी की रिपोर्ट। इसी के साथ आप देख रहे हैं जनता समाचार, मैं हूँ राम।